प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में अवसादी चट्टानें अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में इंट्रोडक्टरी नोट आपके साथ साझा करूंगा। सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसा कि पहले व्याख्यान में हमने आपको बताया था कि चट्टानें 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय चट्टानें या इग्नेस रॉक्स जो कि लावा और मैग्मा के कूलिंग और कंसोलिडेशन से बनती है, जबकि अवसादी चट्टानें जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है उनके डीके डिसइंटीग्रेशन से, यानी जो फिजिकल एजेंसीज होती है वो इरोजन करती है प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का, फिर वहाँ से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है और अल्टीमेटली समुद्र में ले जाकर उनको जमा करती है। तो ये जो सेडिमेंट होता है वो अल्टीमेटली जाके समुद्र में जमा होता है लेयर दर लेयर, और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जो लेयर के ऊपर लेयर जमती रहती है, कंटिन्यूस जब ये प्रोसेस चलता है तो नंबर ऑफ लेयर्स फॉर्म होती रहती है। तो ऊपर का जो सेडिमेंटेशन होता रहता है वो नीचे वाली लेयर्स पे दबाव बनाता है। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जैसा कि इस स्लाइड में मैंने आपको बताया, सेडिमेंट्री रॉक्स आर द टाइप ऑफ रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल एट अर्थ सरफेस एंड विद इन द बॉडीज ऑफ रॉक्स। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होती है उसके डीके डिसइंटीग्रेशन अर्थात इरोजन से जो सेडिमेंट निकलता है वो ट्रांसपोर्ट होके अल्टीमेटली जाके डिपॉजिट होता है, और उससे उसके जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसका लिथिफिकेशन होता है डायजेनेसिस के द्वारा, वो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील हो जाता है। जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसमें लगभग 8% टोटल वॉल्यूम सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स अपने को पुराना जो पेलियो क्लाइमेट था उसके बारे में तो जानकारी देता ही है, उसके अलावा ये हमको सब सरफेस यानी पृथ्वी की सतह के नीचे क्या स्थिति हो सकती है या किस प्रकार की रॉक्स की पोजीशन होती है। जैसा कि कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में हमको सब सरफेस जियोलॉजी में जानकारी जुटानी पड़ती है, तो उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हाईवेज का निर्माण करना है, या कोई टनल निकालनी है, या कोई कैनाल निकालनी है, तो इन मामलों में ये सब सरफेस जियोलॉजी में सेडिमेंट्री रॉक्स अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सेडिमेंट्री रॉक्स पृथ्वी की सरफेस पर जमा होने वाले अवसादों से बनती है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जो होती हैं उसके लिथिफिकेशन से नीचे जमा होकर अवसादी चट्टानें अवसादीकरण के कारण अवसादी चट्टानों के रूप में निर्मित होती है। इस स्लाइड में आप देखिए, ये सेडिमेंट जो है वो सस्पेंडेड अवस्था में पानी से नीचे जाता है, फिर ये जो सेडिमेंट है इसके ऊपर दबाव पड़ता है, तो दबाव के साथ इसका कॉम्पैक्शन होता है, और फिर ये कॉम्पैक्शंस के बाद इसमें इसका सीमेंटीकरण, जिसको अंग्रेजी में सीमेंटेशन बोलते हैं, सीमेंटीकरण हो जाता है और ये अवसादी चट्टान में तब्दील हो जाता है। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें किस प्रकार से एक प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स अवसादी चट्टान में तब्दील होती है, उसका नमूना यहाँ पर आपको समझाने के लिए दर्शित किया गया है। अब अवसादी चट्टानें 3 प्रकार की होती है: क्लास्टिक रॉक, नॉन क्लास्टिक रॉक्स और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, जिनको हम बायोलॉजिकल जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उस तरह से उनका उपयोग चट्टानों में किस तरह से होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड एज मैकेनिकली फॉर्म्ड अर्थात क्लास्टिक रॉक्स, या ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, और तीसरी केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स सच एज ब्रेक्सिया, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, सेल are formed from mechanically weathering debris from pre-existing rocks। तो जो पूर्व
पूर्व में निर्मित जो चट्टानें होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनके इरोजन्स, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन से मैकेनिकली फॉर्म्ड जो रॉक्स बनती हैं, जिसके उदाहरण के रूप में हमने जैसे ब्रैक्सिया, जिसको हिंदी में संकोणास में कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट, जिसको अंग्रेजी में तो कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं लेकिन हिंदी में संगुटिकास में बोलते हैं, सैंडस्टोन, जिसको हिंदी में बालूकास में बोलते हैं, और शैल, ये वो उदाहरण हैं जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के मैकेनिकल वेदरिंग के कारण निर्मित होती है। इसमें जो प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले भी बताया, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लास्टिक रॉक्स। तो इसमें पहला डीके एंड डिसइंटीग्रेशन, जो हार्ड कोहेरेंट रॉक मास होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, और इस मटेरियल का, जैसे मैंने कहा, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। तो वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से टुकड़ों में तब्दील होकर वहाँ से वाहित होता है और अंत में जाकर कहीं निक्षेपित हो जाता है, और उसमें फिर डायजेनेसिस और लिथिफिकेशन के बाद ये अवसादी चट्टान में निर्मित होता है। ये इस स्लाइड में जैसे बताया, पहले आप देखिए डीके एंड डिसइंटीग्रेशन, फिर दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स। कोई फिजिकल एजेंसी जैसे विंड, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, ओशंस, रिवर्स, ये फिजिकल एजेंसीज पहले प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के ऊपर डीके एंड डिसइंटीग्रेशन करके उसका इरोजन करते हैं, फिर वो टुकड़े वहाँ से वाहित करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और अल्टीमेटली ग्रेजुअल डिपोजिशन, अल्टीमेटली ले जाकर कहीं न कहीं समुद्र में वो डिपॉजिट हो जाता है, और उसके बाद डायजेनेसिस, इस डायजेनेसिस के मार्फत वो अवसाद या सेडिमेंट्री रॉक्स में तब्दील हो जाता है। ये आप इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखिए, पहले वेदरिंग एंड इरोजन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, तीसरी में डिपोजिशन, और लास्ट में बरियल यानी दबना नीचे जाकर, कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन। तो इस प्रकार ये इस 4 प्रोसेस के द्वारा क्लास्टिक रॉक्स का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरी जो है केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स, तो उनके उदाहरण जैसे रॉक साल्ट, जिप्सम, एनाड्राइट्स, कुछ लाइमस्टोन्स, ये सारे डिजॉल्व मटेरियल्स प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम सॉल्यूशंस। तो कोई जो प्री एक्जिस्टिंग रॉक्स हैं उनके केमिकली रिएक्शंस के द्वारा सॉल्यूशन बनता है, और वो सॉल्यूशन अल्टीमेटली जाकर निक्षेपित हो जाता है। तो उससे जो रॉक्स बनती हैं, जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताए, उनको हम केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसके अलावा तीसरी जो है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके उदाहरण के रूप में जैसे कोयला, कोल एंड सम लाइमस्टोन्स आर फाउंड फ्रॉम द एक्युमुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल डबरिस। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के अलावा अगर ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में हम बात करें तो कोयले का निर्माण कैसे होता है, और कुछ लाइमस्टोन, वो भी इस ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स के तीसरी जो प्रकार है उसके तहत निर्मित होते हैं। अब अगर अपन सेडिमेंट्री रॉक्स को ग्रेन साइज के आधार पर अपन बात करें, तो बेस्ड ऑन द एवरेज ग्रेन साइज ऑफ द सेडिमेंट्स, क्लास्टिक रॉक्स को हम ग्रेवल उन चट्टानों को कहेंगे जिनकी ग्रेन साइज 2 मिलीमीटर से अधिक है। ऑल सेडिमेंट्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स अबव साइज ऑफ 2 मिलीमीटर इररेस्पेक्टिव ऑफ कंपोजिशन एंड शेप आर कॉल्ड ग्रेवल्स। ग्रेवल, जिसको हिंदी में हम बजरी, आम तौर पर जो आम भाषा में काम में लेते हैं उसको हम बजरी बोलते हैं। तो यहाँ अवसादी चट्टानों में वो सारी चट्टानें जिनकी ग्रेन साइज 2 मिलीमीटर से अधिक होती है उनको हम आम भाषा में ग्रेवल कहते हैं। इसके अलावा दूसरा, और ग्रेन साइज के आधार पर अगर ग्रेन साइज 256 मिलीमीटर से अधिक हैं तो उसको हम बोल्डर बोलते हैं, गोलास्म। अगर ग्रेन साइज 16 मिलीमीटर से 256 मिलीमीटर है तो उसको हम गोलास्मिका, कोबल्स बोलते हैं। अगर ग्रेन साइज 2 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर का है तो उसको हम पेबल्स या गुटिका बोलते हैं। अगर ग्रेन साइज 2 मिलीमीटर से लेकर 1/16 मिलीमीटर की साइज़ का है तो उसको हम सैंड या बालू बोलते हैं। और इस सैंड का आगे और फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर 1/2 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक का है तो उसको कोर्स सैंड, 1/2 से 1/4 मिलीमीटर की साइज रेंज है तो उसको हम मीडियम सैंड,
और 1/4 से 1/16 मिलीमीटर साइज की अगर सैंड है तो उसको हम फाइन सैंड बोलते हैं। और इनसे भी अगर छोटी साइज है तो उसमें 1/16 से लेके 1/256 मिलीमीटर की ग्रेन साइज होती है, तब उसको हम सिल्ट बोलते हैं। ये सिल्ट भी कोर्स, मीडियम और फाइन सिल्ट 3 प्रकार से आगे निर्मित होती है। सिल्ट को हम हिंदी में गाद बोलते हैं। इसके भी बाद में अगर इससे भी महीन ग्रेन साइज लेस देन 1/256 1/256 मिलीमीटर से भी कम साइज के अगर ग्रेन साइज है तो उसको हम क्ले बोलते हैं, जिसे हिंदी में मृत्तिका बोलते हैं। ये इसमें आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए किस तरह से ग्रेन साइज के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन सेडिमेंट्री रॉक्स का, क्लास्टिक रॉक्स का किया जाता है। ये एक टेबुलेशन फॉर्म है जिसमें आप देखिए वापस वही 1/256 मिलीमीटर से कम साइज से लेकर 256 मिलीमीटर या उससे अधिक की साइज़ के, नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे टेबल में ग्रेन साइज बढ़ती जाएगी और उसका क्लासिफिकेशन क्ले, सिल्ट, सैंड, और सैंड में भी फिर वेरी फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, फिर वेरी कोर्स सैंड, फिर ग्रेन्यूल्स, पेबल्स, कोबल्स और अल्टीमेटली सबसे बड़े जो साइज़ के होते हैं उसको बोल्डर कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन ग्रेन साइज के आधार पर है। टाइप्स ऑफ क्लास्टिक रॉक्स में ये वापस आप इसको देखिए, इसमें हमने ये बताया है पार्टिकल साइज, पार्टिकल नेम और नेम ऑफ द रॉक्स फॉर्म्ड। तो जैसे ऊपर वाले में आप देखिए क्ले और सिल्ट, ये पार्टिकल साइज जो मड होती है तो इसको मड स्टोन बोलते हैं, जिसमें शेल, सिल्ट स्टोन और सैंडस्टोन शामिल है। उसके अलावा नीचे जब पार्टिकल साइज में 2 से 4, 4 से 64, 64 से 256 और 256 मिलीमीटर से अधिक के हैं तो उनको क्रमशः ग्रेन्यूल, पेबल्स, कोबल्स और बोल्डर्स बोलते हैं। जैसे मैंने कहा इन सब को कॉमन टर्मिनोलॉजी में ग्रेवल बोलते हैं। अगर रॉक्स बनी सेडिमेंट्री रॉक्स और उसमें फ्रेगमेंट्स एंगुलर हैं तो उसका नाम ब्रेक्सिया हो जाएगा, और कॉन्ग्लोमरेट उसको तब बोलेंगे जब उसमें फ्रेगमेंट्स राउंडेड या सब राउंडेड होंगे। तो इस तरह से ग्रेन साइज के आधार पर क्लास्टिक रॉक्स का ये एक और क्लासिफिकेशन आपको समझाया। अब उसके अलावा बेस्ड ऑन द प्रीडोमिनेंस ऑफ सेडिमेंट्स क्लास्टिक रॉक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको बोलते हैं रोडाइट्स, जो कि स्थूल कणी होते हैं, बड़े कण वाले, जैसे मैंने आपको बोल्डर और कोबल और ये बताए, तो उनको रोडाइट्स या सेफाइट्स बोलते हैं। तो इनको रोडेशियस रॉक्स भी बोलते हैं। इनकी एवरेज ग्रेन साइज 2 मिलीमीटर से लेकर इससे ऊपर की ओर होती है, यानी ग्रेवल से ऊपर की साइज़ के। तो इसमें बोल्डर्स, कोबल्स और पेबल्स सब आ जाते हैं, और उदाहरण हैं इनके ब्रेक्सिया और कॉन्ग्लोमरेट। दूसरी कैटेगरी है जिसको एरेनाइट्स बोलते हैं, जिनको सेमाइट्स भी कहा जाता है। ये मध्यकणीय अवसादी चट्टानें होते हैं, इन्हें एरेनीशियस रॉक्स भी बोलते हैं, और इनमें ग्रेन साइज 2 मिलीमीटर से लेके 1/16 मिलीमीटर के होते हैं। और इसमें उदाहरण सैंडस्टोन, जिसे हम बालूकास में बोलते हैं, ग्रेवेक्स और आर्कोज। तीसरी कैटेगरी जो है उसको हम लुटाइट्स बोलते हैं, जिन्हें पेलाइट्स भी कहा जाता है। ये आर्जिलिशियस रॉक्स होती हैं और महीन कणों से निर्मित होती है। इन आर्जिलिशियस रॉक्स में सिल्ट और क्ले, गाद और मृत्तिका इनसे निर्मित होती है, और जो इनकी साइज होती है वो 1/16 मिलीमीटर से भी कम साइज की होती है। इसके उदाहरण हैं शेल, क्ले, मडस्टोन और सिल्ट स्टोन। ये अवसादी चट्टानों के बारे में एक इंट्रोडक्टरी नोट था। आप देखिए जोधपुर में जो उमेद पैलेस है, जिसे हम चित्तर का पैलेस भी बोलते हैं, ये चित्तर के पत्थर से अर्थात सैंडस्टोन से बना हुआ एक ब्यूटीफुल प्लेस है, जिसे हम उमेद पैलेस के रूप में जानते हैं, और दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने के लिए जोधपुर आते हैं। इसी का एक उदाहरण जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट, ये भी सैंडस्टोन से बना हुआ है। ये उमेद पैलेस भी सैंडस्टोन से बना हुआ है, अवसादी चट्टान से, और ये मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर का, ये भी अवसादी चट्टान से निर्मित है। तो इस तरह से अवसादी चट्टानें 3 मुख्य चट्टानों में, जैसे मैंने बताया, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तो उसमें से महत्वपूर्ण है अवसादी चट्टानें, जो हमें पेलियो क्लाइमेट्स के बारे में भी जानकारी देती हैं। और इसके जो उदाहरण हैं जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लाइमस्टोन है
सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। सैंडस्टोन है तो बिल्डिंग स्टोन के रूप में काम आता है। खूबसूरत कार्विंग के कारण बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग्स जो हैं, जो ये दिल्ली का जो लाल किला है वो भी इसी से बना हुआ है। तो ये ब्यूटीफुली कार्विंग के कारण बिल्डिंग स्टोन के रूप में भी सैंडस्टोन काम में आता है। और लाइमस्टोन जो एक और औषधि चट्टान है, वो हमने देखा कि फ्लोरिंग के रूप में भी काम में लेते हैं उसको, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि औषधि चट्टानें जियोलॉजी में एक सेडिमेंटोलॉजी पूरी ब्रांच है जिसके तहत हम औषधि चट्टानों का अध्ययन करते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी नोट मैंने आपको आज औषधि चट्टानों के बारे में आपके साथ साझा किया।